आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दोस्तों क्या बोलूं, मतलब बेशरम दो शब्द, दो बेशरम जब साथ में आते हैं तो एक बड़ी बेशर्मी का उदय होता है। यहां पे कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से चाइना ने कहा है कि हमने वॉर रुकवा दी। पाकिस्तान हाँ में हाँ मिला रहा है, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारी विंटर सेल लाइव है। सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। 5 जनवरी तक ये सेल चलेगी। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। और आप लोग कह रहे थे सर सेल नहीं लाए हैं, तो एआई और जितने भी हमारे पॉन एडिक्शन को खत्म करने के कोर्स हैं उन सब पे 40% ऑफ है। तो बात यह है कि चाइना कह रहा है, चाइना ने कल कहा, और क्यों कहा इसको भी हमने कल डिस्कस किया था, कि हमने वॉर रुकवा दी है, हमने भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रुकवा दिया है। ठीक है, और हमने बात करी। अब देखिए इनके फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान के क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहा है चाइना की वॉर रुकवा दी है, और भाई उसने हमसे भी बात करी और भारत के लीडर से भी बात करी। कह रहा है कि हमसे भी बात करी, भारत के लीडर से भी बात करी। भारत ने 3 दिन पहले ये चाइना के क्लेम को बोला कि अबे पागल अगल है, कब है, कुछ भी बोल रहा है। भारत ने सख्त स्टैंड लिया इस पर, लेकिन मुझे लगता है कि भारत बहुत पीछे है। भारत स्टैंड लेता नहीं, भारत बहुत लेट हो जाता है। सीधा मत बनो, इतने भी सीधा मत बनो कि पूरी दुनिया बेवकूफ समझने लगे। मैं मानता हूं कि इंडिया जो है वो बहुत ताकतवर है, काबिलियत को कभी झूठ की जरूरत नहीं पड़ती। झूठ कौन बोलता है? जो काबिल नहीं होता है। चाइना ये क्यों कह रहा है? क्योंकि चाइना, देखिए, चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश का स्ट्रेंथन कर रहा है। कल मैंने आपको बताया था, वो पूरी पाकिस्तान की नेवी है या उनके आर्मी उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन उसको स्ट्रेंथ दे रहा है काफी ज्यादा। ठीक है, पाकिस्तान की भी इंटरनल हालात बहुत खराब हो गए। इमरान खान के जितने भी एसोसिएट्स थे उनको जेल भेज दिया गया है। बहुत दिक्कत हो गई है पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान की आर्मी ही है, एयरफोर्स है नहीं उनकी, बेकार है, और नेवी तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो वो चाइना उसको मॉडर्नाइज कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि चाइना का जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वो अरुणाचल है। कोई कितना भी कह ले, लेकिन आप ये मान के चलिए कि, क्योंकि देखिए आप देखिए एक्शन से, चाइना ने अरुणाचल 2 बार उसने ऐसा काम किया कि एक तो अरुणाचल से जो लड़की गई थी उसको डिटेन कर लिया, और एक अरुणाचल से जो लड़का गया था, तो अरुणाचल से नहीं था, उसने खाली इतना बोल दिया था, यूट्यूबर था, एक स्टैंड लिया था, उसको डिटेन कर लिया। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना का रिन्यूड इंटरेस्ट अरुणाचल में है, तगड़े से, हमेशा से रहा है। याद रखिएगा कि चाइना एक चीज के पीछे पड़ जाता है तो उसको छोड़ता नहीं है, वो पड़ ही रहता है जब तक उसको, हालांकि पा तो नहीं, क्योंकि अभी तक जितनी भी चाहिए उसने चीजें, वो उसको मिली नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ वो बार बार उन चीजों को बोलता रहता है। और एक्टिविटीज की बात करें तो सब दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पे ही वो अपनी साइड से बना रहा है। हालांकि उसको भी उखाड़ नहीं पाएंगे कुछ, क्योंकि मैंने बताया था कि 80% पानी तो भारत से आ रहा है। क्या करोगे, कर लो, लेकिन फिर भी दोस्तों डेंजरस है, क्योंकि मेकोंग रिवर पे यही प्रॉब्लम हुई थी। साउथ ईस्ट एशिया में दिक्कत हो गई थी। ठीक है, कंबोडिया, थाईलैंड, नदियों का फ्लो चाइना ने रोक दिया था। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि अरुणाचल के आसपास के गांव में चाइना ये प्रॉब्लम कर रहा है कि वहां पे उसने विलेजेस बनाए हैं उस बॉर्डर के उस साइड, वहां पे उसने इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़े से बनाया है। इनफैक्ट दोस्तों अभी 2-3 साल पहले ये भी खराब खबर आई थी कि अरुणाचल के बॉर्डर एरिया से वो कुछ युवकों को पकड़ के ले गया अपने साइड में। तो ये हम कह नहीं सकते कि देखिए चाइना का रिन्यूड इंटरेस्ट है, और अभी अमेरिका ने ये बोला है कि भाई जो कोर इंटरेस्ट है चाइना का और अरुणाचल। अब आप ये कह सकते हो कि हो सकता है भारत को गुस्सा दिलाने के लिए बोला हो, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप हरकतों से देख सकते हो कि चाइना का रिन्यूड इंटरेस्ट अरुणाचल में है, हमेशा से रहा है, लेकिन अब वो एक अलग ही तरीके से, अब उसमें वो क्या कर रहा है। चाइना ने कहा है कि ताइवान है अरुणाचल, तो वो पाकिस्तान को धीमे धीमे स्ट्रेंथन कर रहा है। पाकिस्तान प्रॉब्लम क्या है कि वो कर्जे में दबा हुआ है। पाकिस्तान को वो कुछ भी बोलेगा पाकिस्तान मानेगा। चाइना ने जानबूझ के बोला है, चाइना ने ये पहले ही बता दिया होगा, इनकी लीडरशिप से बात कर ली होगी कि हम स्टेटमेंट देंगे और आपको हमको समर्थन करना है हमारा। और एग्जैक्टली वही हो रहा है कि पहले अमेरिका का समर्थन किया और अब चाइना का समर्थन कर रहे हैं। देखिए वैसे भी चाइना पाकिस्तान से बहुत खुश नहीं है। सीपेक तो यही एक वजह, दूसरा जो अमेरिका के बहुत करीब जाता जा रहा है। हालांकि इसमें एक आप थ्योरी ये भी लगा सकते हो कि शायद चाइना खुश भी है, क्योंकि अमेरिका की फोर्सेस बलूचिस्तान में आएंगे और डर्टी वर्क करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, अमेरिका उतरेगा, अमेरिका चाइना राइवल है, और अगर अमेरिका बलूचिस्तान में उतरा तो पूरे रिसोर्स अमेरिका के हो जाएंगे, चाइना कुछ नहीं उखाड़ सकता। ठीक है, उस हिसाब से वो पाकिस्तान से बहुत खुश नहीं है। पाकिस्तान को भी पता है कि भाई देखो, इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया कि चाइना के वेपन्स किस तरीके के हैं। चाइना के वेपन्स कुछ खास काम किए नहीं। चाइना अमेरिका, पाकिस्तान अमेरिका की काफी क्लोज जा रहा है, राइट। तो ये एंगल भी कह सकते हो। बट इस तरीके की स्टेटमेंट, देखिए आप स्टेटमेंट देते रहे, जयशंकर ने जैसे बोला कि आप नाम बदलते रहे, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है कि चाइना का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तगड़ा है, और यही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहां से आया है?
चाइना ने सिखाया मेरे भाई, चाइना ने इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी है और हमेशा से दे रही है। चाइना का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत खतरनाक है और वही इसने पाकिस्तान की जो अपनी नॉलेज है वो पास ऑन की है इस चीज़ को लेकर कि आपको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसे करना है। और क्योंकि चाइना के पास इस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस, बहुत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, बहुत पैसा है, ताकत भी है, सेकंड दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, इसीलिए चाइना अपने टर्म्स भी डिक्टेट कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो तो आप मेरी बात मानोगे। तो अगर चाइना कुछ कहेगा तो बात किसकी मानी जाएगी? चाइना की मानी जाएगी, ये हम ना भूलें। और ये हमने देखा भी है। ऑस्ट्रेलिया में, आप विश्वास करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में इतने चाइनीज हैं, कहा जा रहा है कि अगर 10 साल तक और तो चाइना ही ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट बना देंगे। हर शहर में आपको चाइना टाउन दिख जाएगा। इजराइल वाली स्ट्रैटेजी है। इसीलिए भारत को अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को बहुत ज्यादा तेज करने की जरूरत है और भारत को बहुत ही सख्त स्टैंड लेने की जरूरत है। चाइना कितना भी बोल ले, याद रखिए कि जब गलवान घाटी में क्लैश हुआ था ना, एक तरफ चाइना की जो लीडरशिप है वो यहां पे डिसएंगेजमेंट कर रहे थे और दूसरी तरफ इंडिया चाइना आपस में भिड़ गए थे। यू कैन नॉट ट्रस्ट, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है और इसीलिए भारत को बहुत ही फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट पे हो चाहे इस पर हो, वरना अल्टीमेटली प्रॉब्लम हम ही को ही झेलनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी विंटर सेल हमारी लाइव है, सारे कोर्सेज में 40% ऑफ है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।